तो हम क्या करते हैं, अब हमें अगर कोई सुसमाचार सुनाता है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होता है, बड़ी दया होती है, सबके पास नहीं जाता सुसमाचार, परमेश्वर की ये अनुग्रह होता है, परमेश्वर सबके पास नहीं जा रहा है। हमें बात को समझना, ये गहराई है। तो क्या हम उनकी बातों पे यकीन करते? हम चल के देखते हैं। जितनों ने चल के देखा है, परमेश्वर ने उसे अनाथ नहीं छोड़ा, उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसकी बदनामी नहीं होने दी है, उसे परमेश्वर ने ऊंचा किया है। हम डर जाते हैं अपने समाज से, समाज क्या बोलेगा। हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। हम उस मालिक से नहीं डरते कि वो मालिक हमें क्या बोलेगा, हम समाज से डर जाते, हम अपने माता पिता से डर जाते। अगर हम शादीशुदा, हमारे ससुराल वाले कह देते नहीं नहीं जाना है, तो हम रुक जाते। मरियम भी तो कुंवारी थी, मरियम भी अपने माता पिता के अधीन रह रही थी। कुंवारी लड़की को अपने माता पिता के ऑर्डर के अंदर रहना पड़ता है। वो पूछनी नहीं गई किसी से, उसने रिस्क लिया कि नहीं, माता पिता से भी बढ़ के परमेश्वर है, अगर उसका हुक्म है, उसका अनुग्रह हुआ है, तो मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। और उसके बाद आज किसको नहीं पता होगा, चाहे जीसस की पूरी स्टोरी सबको नहीं पता होगा, लेकिन बच्चों को स्कूल में कहीं भी ये बात सबको पता होगा। ये बात हमें भी प्रभु में आने से पहले भी पता था कि जीसस की माँ का नाम क्या है ना। सो वो ब्लेस हुई, वो धन्य कहलाई। कैथलिक लोग क्या कर रहे हैं, आज उनकी ही महिमा कर रहे हैं। जीसस का है, उसी तरह माँ मरियम आदरणीय है, लेकिन पूजनीय नहीं है। हम उसको गॉड समझ के पूज नहीं सकते। वो एक उनकी भूमिका थी, उन्होंने निभाया सृष्टिकर्ता को धरती पे लाने के लिए। तो पूजनीय सिर्फ सृष्टिकर्ता जीसस ही है। तो वही अनुग्रह आज हम लोगों पे हुआ है। हम अपने आप को परमेश्वर के आगे दें, किसी कोई हमारे कर्म से नहीं। हम निकालेंगे बाइबल में कि क्या हमारे कर्मों से जीसस ने हमें चुना है? नहीं। नए नियम की किताब 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों के पहली आयत के 26वें वचन से, पेज नंबर होगा नए नियम में 228। भाई पढ़े प्लीज। हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। यह वचन सर्वगुना फल लेके आए, तो यह न्यारे शक्ति से चुनाव सके, इस मर्जी के नाम से करता हूँ, आमीन आमीन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि वो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और वो बहुत सामर्थी और वो बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। घमंड जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमीन आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम में ऐसी कोई गुण नहीं है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। कई लोग कहते थे हमें चुना है परमेश्वर ने, तो हमें कोई बड़ी बात होगी। नहीं, हमें कोई बात नहीं भाइयों बहनों, हमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम प्रभु के पास ऐसे जाते ही नहीं है। जब तक हम दुखी ना हो, जब तक हम चिंता में ना हो, जब तक हम परेशान में ना हो, जब तक हम रिजेक्ट ना हो,
जब तक हमें कोई भयानक बीमारी ना हो जो डॉक्टर जवाब दे देता है, तब हम भटकते हैं, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। रिव्यू लेता हूँ, तुम्हारी पर्सनालिटी देखता हूँ, तुम्हारे पैसे देखता हूँ, तुम्हारा घर बार देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं परमेश्वर हमारा देखते हैं। तो हम किसी बात में घमंड ना कर पाए कि परमेश्वर ने हमें चुना, हमें परमेश्वर ने बुलाया है तो हमें कोई क्वालिटी, हमें कोई बात है। परमेश्वर कहते नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुच्छों को, मूर्खों को, जो कुछ है भी नहीं उसको चुना है, छोटी जात, गरीब को, लाचार को, बीमारी में, परेशानी में जो लोग हैं। अब बीमारी परेशानी में अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। ऐसा कोई कहीं पे नहीं लिखा है कि अमीर को कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो परमेश्वर उस चीज की बात कर रहे, फाइनेंस की बात नहीं कर रहे। तो परमेश्वर कहते मैं ऐसे को बुला रहा हूं कि जिसके पास पैसा आता है लेकिन इलाज नहीं कर पा रहा है, अपना इलाज है ही नहीं, तो क्या है वो भी लाचार है, एक नॉर्मल इंसान से भी बदतर है उसकी लाइफ, लाचार है। परमेश्वर कहते मैं ऐसों को बुला रहा हूँ। और आज ऐसे ऐसे लोग ही परमेश्वर में आते हैं। लोगों को लगता है कि इसको अनाज की बोरी से, इसको गेहूं से, इसको चावल से फुसला लिया गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन ही तो यही कह रहा है कि मैंने उसी को चुना है ताकि तुम्हारे जो भंडार भरे हो है ना, तुम्हें ये लगेगा कि उसके पास खाने के लिए नहीं है ना, इसलिए प्रभु के पास गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, मेरी कृपा उस पे हुई है, तुझ पे नहीं हुई है। तुम्हें घमंड है कि तेरा 1 महीने का राशन पड़ा है और उसको 1 दिन का खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन मेरी मर्जी मैं किसको चुनूं? मेरा अनुग्रह उस पे हुआ है, मैं उसको स्वर्ग ले जाना चाहता हूं, तुम्हें नहीं। तो परमेश्वर कहते इस बात पे घमंड करो कि जब तुम्हें यीशु मसीह बुलाए। तो आज लोग यीशु मसीह को तुच्छ समझते हैं, नहीं, क्योंकि वो पूरी गहराई जानते ही नहीं, पूरी सच्चाई जानते ही नहीं। लोगों को लगता है कि उनको पैसा मिला होगा इसलिए उधर चलेंगे, ये रियलिटी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मेरा अनुग्रह उस पे हुआ है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। लोगों को लगता है ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको बहला फुसला के पादरी या पास्टर ले गया है। नहीं, पास्टर किसी को बहला फुसला नहीं सकता। आप छोटे बच्चे को गुमराह नहीं कर सकते, आप किसी इंसान को गुमराह कर देंगे, इतना आसान नहीं है, इतना मूर्ख कोई भी नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पे हुआ होता है, कोई माइंड नहीं घुमाता। वो मालिक सबका बुद्धि के अंदर काम करता है, किसको वो चुनना है, वो हृदय को चेक करता है। जब धूप उगती है ना, तो 2 चीज पे फर्क अलग अलग पड़ता है। अगर वहां पे गीली मिट्टी है तो वो क्या होगा, धूप के वजह से सूख जाएगा। लेकिन उसी धूप में अगर मोमबत्ती रख दो तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो आज दुनिया में भी 2 तरह के लोग हैं, एक कोई सख्त है, एक कोई मोमबत्ती की तरह है। एक कोई मिट्टी की तरह सख्त है, जब परमेश्वर का प्रकाश पड़ता है तो और स्ट्रांग हो जाता है, कहता है नहीं मुझे नहीं जाना इसमें, ये ऐसा है वो वैसा, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। वो अपने आप को और स्ट्रांग करता है कि नहीं भाई हमारे भले हैं। लेकिन कुछ जो होता है वो मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है, कहता नहीं मैं स्ट्रांग नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, एक तेज पड़ी परमेश्वर का मैं मेल्ट हो गया, घमंड कहाँ रहा मेरा। तो वो परमेश्वर में आता है। तो इसमें कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह में सब गरीब लोग आए हैं, ऐसा भी नहीं कि सब अमीर लोग आया है। परमेश्वर में सब तरह के लोग हैं, ताकि कोई ये ना कहने पाए कि अच्छा पैसे वाले लोग जाते, कोई ये भी ना कहने पाए कि गरीब लोग जाते, कोई ये भी ना कहने पाए कि पढ़ा लिखा जाता है। वो सबको चुन रहे हैं जो जो वचन में लिखा है, मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, जो रिजेक्ट है, जो बीमारी में है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा। परमेश्वर ऐसे हिस्सों को चुन के बलवानों को लज्जित करना चाहते हैं। वो कमजोर को चुन लेता है, वो बीमार को चुन लेता है, जिसको डॉक्टर बोलता है कि ये इंसान अब नहीं बचेगा, ले जाओ घर सेवा कर लो, कुछ दिनों का मेहमान है। वो क्या होता है, कमजोर होता है, वो लाचार होता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है, वो बीमारी से उठ कर आता है, वो हेल्दी होता है, वो दौड़ने लग जाता है, वो चलने लग जाता है, उसमें
ताकत आ जाती, परमेश्वर उसकी उम्र को बढ़ा देता है। तब जो बलवान लोग होते हैं, जो काजू किशमिश खा करके अपनी बॉडी को बनाए होते, परमेश्वर कहते हैं वो तुम्हारा किसी काम का नहीं, देख मेरी दया हुई और ये चलने लग गया। ताकत किसी चीज में नहीं है। हमें लगेगा कि हम दूध दही खा रहे हैं, अच्छा ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो हमें हेल्दी लाइफ जिएंगे। ऐसा आपको खाने वाले बहुत मिलेंगे। क्या वो 100 साल तक जी पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर जिसको ताकत देता है, परमेश्वर जिसकी उम्र को बढ़ाता है, वही जी सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर होता है वही तय करेगा मालिक की कौन कितना जिएगा, ना कि हमारे खाने पीने और हमारी अपने आप में डिसीजन लेने से कि हम जिम जाएंगे तो ज़्यादा ये हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। ये अच्छा है, लेकिन ये हमें घमंड से नहीं करना है। घमंड से नहीं करना कि ये सही तरीका है, हम इससे करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ये हमें घमंड नहीं करना। हम अपनी ताकत से नहीं कुछ कर सकते। साथ साथ में हमें हम्बल रहना है, उस परमेश्वर से डरते और कांपते रहना कि अगर वो चाहेगा तब हम रह सकते हैं, अगर वो नहीं चाहेगा तो दुनिया की कोई भी चीज खा के हम अपने आप को बलवान नहीं बना सकते। सो परमेश्वर कहते कि तुम्हें अगर घमंड करना है तो मुझ पर करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लाइफ में हूँ। अमीर के पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर गरीब के पास यीशु मसीह है तो उसके पास एक उम्मीद है, एक आस है उसको कि वो उसकी गरीबी से निकाल सकता है, उसकी चिंता में उसके साथ है। जब वो स्ट्रेस में होगा, जब उसको कोई डिसीजन लेने में मुश्किल आएगी, मार्ग नहीं मिलेगा, तो उसके पास परमेश्वर है। वो विनती करेगा इंसान और परमेश्वर उसकी विनती को सुनेगा, उसके लिए रास्ता निकालेगा। तो परमेश्वर कहते इस बात पे घमंड करना, प्रभु पे घमंड करना। अगर कोई इंसान घमंड करे, परमेश्वर हमें यहाँ पे घमंड करने की इजाजत देता है। परमेश्वर कहता है दौलत और शोहरत पे नहीं मैं कह रहा हूँ, इजाजत नहीं देता हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में हूँ तो घमंड करना। घमंड हमें ये दिखाने के लिए नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास चीजें से तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन एक प्राउड, एक एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है। पैसा नहीं हमारे पास, आ जाएगा, परमेश्वर है हमारे पास। पैसा है, परमेश्वर नहीं है, तो हम परमेश्वर को किसी ताकत से नहीं खरीद सकते। जैसे मैंने कहा कि हम अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को किसी फाइनेंस से, किसी बुद्धि से, किसी ताकत से, किसी खूबसूरती से, किसी भी तरीके से नहीं कमा सकते।